हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है वे टू ह्यूमैनिटीज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में शामिल सूरदास जी के 5वें और अंतिम पद को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। इससे पहले की 4 वीडियोस में मैंने सूरदास जी के अन्य पदों को एक्सप्लेन किया था और सभी वीडियोस को मैंने आपके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए बड़ी ही मेहनत से बनाई है। इसलिए वीडियोस को लाइक करने में और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का 5वां और अंतिम पद। बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी धनसार सजीवन, दधि सुत किरण भान भई भुंजे। ए उधव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन जो गुंजे। तो चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लीजिए। बिन यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण, बैरिनी अर्थात शत्रु, कुंजे यानी बाग बगीचे, लता यानी पेड़ों की लताएं, शीतल यानी ठंडी, विषम यानी भयानक, ज्वाल की पुंजे यानी आग का समूह, वृथा यानी व्यर्थ में, जमुना यानी यमुना नदी, खग यानी पक्षी, बोलत यानी उनका चहचहाना, अली यानी भौरा, गुंजे यानी गुनगुनाना, धनसार यानी कपूर, सजीवन संजीवनी बूटी, दधिसुत यानी चंद्रमा, किरण यानी किरणें, भानु यानी सूर्य, भई मने हो जाना, भुंजे यानी जला देना। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र जो कि गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए थे। माधव यानी श्री कृष्ण, मदन यानी कामदेव, लुंजे यानी अपाहिज या लूला लंगड़ा कर देना, मग जोवत यानी रास्ता देखते देखते, गुंजे अर्थात गुंजा। गुंजा एक बीज होता है जो कि लाल रंग का होता है, इसे रत्ती भी कहा जाता है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। तो पहले पद के प्रसंग को देख लेते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जब उद्धव जी श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश को उन्हें सुनाते हैं तो गोपियां उनसे सहमत नहीं होती हैं और वे उद्धव के माध्यम से अपनी विरह व्यथा का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। वह श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं कि उनके वियोग में उनकी क्या दशा हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं। बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप नहीं समझ सकते कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना अधिक कष्टदायी हो गया है। जिन वनों और बगीचों में हम श्री कृष्ण के साथ विचरण किया करती थी, अब उनके पास ना होने के कारण यही वन उपवन हमें शत्रु के समान लग रहे हैं और हमें कष्ट दे रहे हैं। बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के ये कुंजे, ये बाग बगीचे हमें बैरिनी के समान, शत्रु के समान अप्रिय लग रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। आगे गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो यही वन उपवन लताएं तन और मन को शीतलता प्रदान करती थी। उनके रहने पर ये सारी चीज़ें सुख की अनुभूति कराती थी, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में यही भयंकर अग्नि के समूह के समान लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हमें जला देंगे, क्योंकि वे पेड़ और लताएं उन्हें श्री कृष्ण की याद दिला रही हैं और उन गोपियों के वियोग की आग को और अधिक बढ़ा रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। आगे गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो उनकी संगति से कल कल की ध्वनि के साथ बहती हुई यमुना नदी, पक्षियों का चहचहाना, कमल के फूलों का खिलना
और फूलों पर भौरों का गुनगुनाना, ये सारी चीज़ें कितनी सुहावनी लगती थी, कितनी मधुर लगती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यमुना नदी व्यर्थ में बह रही है, पक्षी व्यर्थ में कलरव कर रहे हैं, कमल के फूलों का खिलना भी व्यर्थ है और भौरों का गुनगुनाना भी व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में ये सारे के सारे दृश्य कष्ट प्रदान कर रहे हैं। उनके वियोग को ये सारी चीज़ें, ये सुंदरता कम नहीं कर सकती है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि इसी वन उपवन में श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, जिससे गोपियों को आनंद आता था। तो अब ये सारी चीज़ें उनके कष्टों को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। पवन पानी धनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई पुंजे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि पवन यानी हवा, पानी यानी जल, धनसार यानी कपूर और संजीवनी बूटी, दधिसुत चंद्रमा की किरणें, ये सभी चीज़ें भानु यानी सूर्य के समान जला देने वाली लग रही हैं। ये सारी चीज़ें शीतलता की प्रतीक होती हैं, लोगों को ठंडक प्रदान करती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। लेकिन गोपियाँ जिस आग में जल रही हैं, जिस वियोग की आग में जल रही हैं, उसकी जलन को तो ये शीतलता देने वाली चीज़ें भी कम नहीं कर सकती। ये सारी की सारी चीज़ें शीतलता देने के बजाय प्रचंड सूर्य के समान जला देने वाली लग रही हैं। अर्थात उनके विरह की आग को कोई भी शीतल से शीतल वस्तु कम नहीं कर सकती, बल्कि ये सारी चीज़ें उनकी विरह व्यथा को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। ए उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लूंजे। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाकर माधव यानी श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि आपके वियोग में गोपियों की दशा ऐसी हो गई है जैसे कि कामदेव ने उन पर वार करके उन्हें लूला लंगड़ा या अपाहिज बना दिया हो। वे आपके वियोग में बिल्कुल ही असहाय हो गई हैं। उनकी दशा पंगु के समान हो गई है। वह जीवित तो हैं, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा है। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियां भई बरन ज्यो गूंजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि उनके लौट कर आने की आशा में गोपियां उनको एकटक उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनका मार्ग देख रही हैं, जिसके कारण उनकी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं और बहुत ही दुख रही हैं। उनकी आंखों को बहुत ही कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वे उनके आने की राह देख रही हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का अत्यंत सजीव और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। सूरदास के सारे पदों की व्याख्या भी इसके साथ समाप्त होती है। जल्दी आपको सूरदास के पदों से संबंधित और आपके सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अपने डाउट्स भी कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।